देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर गलवान से। 15 जून को हुई झड़प के बाद भारतीय और चीन कमांडर सेनाएं हटाने पर राजी हो गए हैं। आज डिप्लोमेटिक लेवल की बात भी हुई, पर गलवान में तनाव कम नहीं हुआ। सेना के सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी एएफपी को बताया कि घाटी के मुहाने पर कुछ किलोमीटर के दायरे में चीनी सेना अभी भी मौजूद है। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भारतीय सेना ने 15 जून को चीन को हटाया था, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर फिर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना फाइटर जेट्स ने भी इस इलाके पर उड़ान भरी जहां भारतीय चीन सैनिक की झड़प हुई थी। भारत ने भी यहां अपने ज़्यादा जवान भेजे हैं। लेह के निवासियों ने बताया कि सड़क पर सेना के ट्रकों की लंबी कतारें दिखाई दी। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि इस इलाके में अब हमारी तादाद अच्छी खासी है। न्यूज़ एजेंसी एनआई के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और जवान बढ़ाता जा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए पैंगोंग झील, जिसे फिंगर एरिया कहा जाता है, उसके पास लगातार निर्माण कर रही है और अपने जवान बढ़ा रही है। इस इलाके में चीन ने 4 मई को ठिकाने बनाने शुरू किए थे और अब तक यहां पीएलए के 10,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख के फिंगर 8 तक के एरिया को अपनी सीमा में मानती है, लेकिन चीन से हाल ही में टकराव इस बात को लेकर हुए थे क्योंकि पीएलए जवानों ने भारतीय जवानों को फिंगर 8 से आगे जाने से रोक दिया था। फिंगर एरिया में लगातार चीन नए इलाकों में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। गलवान घाटी पर जहां चीनी सैनिक से झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, वहां भी टकराव के बाद चीन ने नए ठिकाने खड़े कर लिए हैं। भारतीय सेना में सैनिकों के पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15, PP-17 और PP-17A के पास चीन ने जो ठिकाने बनाए थे वे भी मौजूद हैं। चीन यहां पर सड़क का इस्तेमाल करता है और अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत तेज़ी से भारतीय इलाकों में अपने सैनिक के उपक्रम भेज सकते हैं। चीन ने होटन और गारगुआन्स एयरबेस पर फाइटर जेट्स बढ़ा दिए। यहां बाबर्स और Su-30 फाइटर जेट्स भी तैनात की गई है। चीन ने भारतीय सीमा की दूसरी ओर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी तैयार रखा है। भारत और रूस के बीच इसी एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो चुकी है। माना जा रहा है कि जुलाई के आखिर में ये डिफेंस सिस्टम भारत को मिल जाएगा। महामारी के चलते इसकी डिलीवरी में देरी हुई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल